गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज 29 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। ठीक है, पर्टिकुलरली आज संडे है और संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, है ना। तो एडिटोरियल्स की जगह पे कुछ साइंस से रिलेटेड न्यूज आज पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जो यूपीएससी सीएससी यानी आईएएस के एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद आईपीएस हो गया, जो भी मतलब स्टेट पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, ठीक है, या जो भी अदर बैंक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, एसएससी, सभी जगह पे ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये डिस्कशंस। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलरली जब हम फ्रंट पे जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है ये पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो उसी तरह से वहाँ पे सुंदरवन टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो सुंदरबन टेम्पल जो है ये पर्टिकुलरली टेरिकोटा से मिलकर बना है। तो टेरिकोटा क्या होता है ना कि देखिए, एक तो होता है जैसे कि जो टेम्पल होता है, मान लीजिए कि पत्थर है, उसको पत्थर को तोड़ 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 करके बनाया जाता है। ठीक है, उसको किस तरह से स्ट्रक्चर उसका प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए मिट्टी है और मिट्टी को पका करके, ठीक है, भट्टी में पका करके उससे जो टेम्पल बनाए जाते हैं या कोई भी आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, टेरिकोटा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं जो अब हम लोग ईंट का घर बनाते हैं, ठीक है, ईंट का यूज करके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिकोटा। ठीक है, तो उसी टेरिकोटा से, ठीक है, टेरिकोटा टाइप का एक टेम्पल था जो कि 11वीं सेंचुरी का था। ठीक है, और वो क्या है ना कि जो वहाँ के समुद्री वाटर है, समुद्री वाटर का जो सेलेनिटी के कारण, ठीक है, उसका क्या होता है ना कि उस जो मंदिर है, वो जो टेम्पल है, उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। उसके वजह से इसका जो हाफ टेम्पल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पूर्णतः प्रभावित हो गया। उसका कलर चेंज होते जा रहा है और धीरे धीरे ये पूरा इरोड कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ इसका अवक्षरण हो रहा है, क्षयन हो रहा है। ठीक है, क्षय हो रहा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एंशिएंट टाइम का टेम्पल है, ठीक है, तो इसको किस तरह से प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किया जाए, तो इसी के लिए बारे में बात की गई है और इसी के बारे में ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। तो ये पर्टिकुलरली अभी तक ये वेस्ट बंगाल में ये वाला टेम्पल्स है और ये जो है किसको समर्पित है, ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ठीक है, भगवान शंकर, ठीक है, उनको समर्पित है ये टेम्पल। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया कि देखिए ये जो इसका जो टेम्पल्स है 98 फीट ऊंचाई है। ठीक है, ये इसका ऊंचाई जो है ये टेम्पल का ये 98 फीट है। तो और उसके बाद जाकर के देखिए 15 फीट जो है ये पर्टिकुलरली जो समुद्र का लवण है, सेलिनिटी के कारण कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर के आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है सुंदरबंस टेम्पल, ठीक है, ये किसको समर्पित है, ठीक है, ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है ना। उसके बाद जाकर के और भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये किस टाइम का है, तो ये 11वीं सेंचुरी एडी का है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये बातचीत बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यही सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे जब हम न्यूज़ की बात करते हैं, आगे का जो न्यूज़ है ये पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली, ठीक है, जो 75वीं हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, अभी रिसेंटली जो मुगल गार्डन है जो राष्ट्रपति भवन में है, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन थे उनका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, अमृत उद्यान रख दिया गया है। ठीक है, तो इसका बहुत सारे विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, लगभग में 25,000, ठीक है, वैराइटीज के दहलीज हैं, है ना, मतलब उसका जो टाइप्स है, रोजेज हैं, उसको आ जाकर के यहाँ पे ये बताया रहा है कि 120 टाइप्स के यहाँ पे आपको वैराइटी टाइप के रोजेज मिलेंगे। तो इसी को लेकर के बताया गया है कि ये जो बनवाया गया था ये किसके द्वारा बनाया गया था, लुटियंस, है ना, जो स्ट्रक्चर रखा था। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है। ये अभी हम लोग 75वीं आज़ादी मना रहे हैं। ठीक है, तो इसी के द्वारा यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं आगे का इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। देखिए जो जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होते हैं उस न्यूज़ को थोड़ा कवर करना पड़ेगा।
ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, ये वाला न्यूज़ देखिए, ये पर्टिकुलरली दिल्ली से है और यहाँ पे पर्टिकुलरली देखे होंगे दिल्ली में क्या होता है ना कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। किस चीज़ को लेकर के? तो पॉल्यूशंस को लेकर के, ठीक है, जो वहाँ का जो एयर पॉल्यूशंस है, पर्टिकुलरली जो ठंड का मौसम आता है तो वहाँ पे जो एयर का पॉल्यूशंस है, ठीक है, वो काफ़ी मात्रा में इनक्रीज कर जाता है। तो इसी को लेकर के क्या होता है ना कि जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा नेबरिंग स्टेट जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, ये सब स्टेट को कहीं ना कहीं दोषी ठहराते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, पराली जलाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि वहाँ पे क्या है ना कि जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, और उसमें क्या है ना कि उस ऐप को एक मतलब वैन है, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे नाम दिया गया मोबाइल वैन, ठीक है। और वो मोबाइल वैन क्या होगा, मान लीजिए कि पर्टिकुलरली प्लेस है, ठीक है, जगह जगह यहाँ पे क्या करेगा, मोबाइल वैन रहेगा और इस मोबाइल वैन में, ठीक है, क्या रहेगा, वो ऐप रखा जाएगा, ठीक है, वो ऐप अवेलेबल होंगे। और उस ऐप के थ्रू क्या होगा ना कि उस टाइम का जो रियल टाइम है, रियल टाइम का जो वहाँ का एयर का पॉल्यूशंस का कंडीशंस है उसको बताया जाएगा और उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलरली कि किस कारण से वो पॉल्यूशंस अभी हो रहे हैं, ठीक है, देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो पर्टिकुलरली ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह से एयर पॉल्यूशंस का, ठीक है, पता चल जाएगा कि किस कारण से एयर पॉल्यूटेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ जो पब्लिश किया गया है कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियल टाइम अप करेंगे और ये जो है इशू धीरे धीरे सॉल्व कैसे होगा उस पर कहीं ना कहीं बात की जाएगी, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, ये देखिए यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलरली, अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो न्यूज़ है, ठीक है, ये केरला से है। केरला में एक आइलैंड है जिसका नाम है सिंकिंग आइलैंड, ठीक है, सिंकिंग आइलैंड ये टूरिस्ट के, ठीक है, टूरिस्ट के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट आइलैंड है। और ये जो है क्लाइमेट, जैसे कि लैंडस्लाइड अभी जो पर्टिकुलरली कहाँ पे हुआ, तो लैंडस्लाइड उत्तराखंड में देखने को मिला है और इसी तरह से केरला में, ठीक है, केरला में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मतलब उतना नहीं, कहीं ना कहीं इसके वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होता है और वहाँ के जो सिंकिंग आइलैंड है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये कितना इम्पोर्टेंस है और क्लाइमेट से इस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के है और इसके कारण यहाँ पे जो है जो पर्टिकुलरली जो इस पर डिपेंडेंट है, वहाँ के जो निवासी हैं, रेजिडेंट हैं, उनका यहाँ से जीवन यापन होता है और इसको बचाना कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है ना। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली ये राजस्थान से न्यूज़, ठीक है, जयपुर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे जो है सोयल कैंपेन चलाया गया है, जिसके कारण जो फार्मर्स का इनकम है वो 40% इंक्रीज कर गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने क्राइसिस झेले और किस तरह से वो लोग आगे, ठीक है, और उसका जो इनकम है, ठीक है, फार्मर्स का, वो इन्हांस किया गया है। इसी को लेकर के ये न्यूज़ पब्लिश किया गया। अब देखिए जब ये न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है ना कि जो आईटी मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनके द्वारा एक कमेटी गठित किया गया है। उस कमेटी का नाम क्या है, ग्रीवेंस एपिलेट कमेटी। और वो जो है जो सोशल मीडिया से रिलेटेड इशू आते हैं, ठीक है, उसको मजबूती से रखेंगे और उस पर 30 डेज के अंदर, ठीक है, 30 डेज के अंदर उस पर रिपोर्ट सौंपेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इशू आएंगे, जैसे कि सोशल मीडिया बोले तो फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद लेकर के इंस्टाग्राम, इससे रिलेटेड जितने भी इशू आएंगे उसको क्या करेंगे, उसको रिसॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक कमेटी गठित किया गया और इस तरह से आने वाले जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड इशू है आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको वर्चुअली
ये जो कमिटी है, ठीक है, ये वर्चुअली काम करेगी, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि अभी सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे इशू, किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाता है या फेसबुक को नहीं, कोई इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, चाहे वो किसी तरह से हो, ठीक है। तो इसी के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है ये IT मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। ये कब से होगा? ये मार्च से कहीं ना कहीं ये वर्किंग करना, फंक्शंस करना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखिए क्या है ना कि इससे रिलेटेड पर्टिकुलरली जो मदरहुड है, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड तो बहुत सारे इशू आते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो असम में, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि देखिए पर्टिकुलरली ये चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे एक्ट बनाया गया है, ठीक है, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। और उसके तहत इस तरह से कहा जाता है, ठीक है, कि यदि अंडर एज, ठीक है, अगर कोई इस तरह से क्राइम करता है, ठीक है, गर्ल्स से, तो उसको कहीं ना कहीं उस पर अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसी को लेकर के वहाँ पे ये बताया जाए कि वहाँ का डेटा बताया है कितना कमी हुई है, ठीक है, पॉक्सो एक्ट लाने के बाद, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है कि वुमेन को चाहिए कि मतलब वुमेन की इच्छा है, ठीक है, जो वुमेन्स होते हैं उनकी इच्छा है कि वो कब मतलब मदर बने, ठीक है, माँ बने, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया कि देखिए क्या है कि उसका जो राइट एज होना चाहिए मदरहुड का 22 से लेकर के क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब देखिए आगे जब बात की गई है, आगे कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है, हाँ देखिए यहाँ पे एक तितली का नाम बताया गया है, ठीक है। ये तितली का जो नेम है, इस तितली का नेम है नोबेल हेलन, ठीक है। ये जो है पर्टिकुलरली ये तितली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? पर्टिकुलरली इंडिया के दृष्टि से देखिए क्या है कि ये जो नोबेल हेलेन है, ठीक है, ये जो तितली का प्रजाति है, ये पर्टिकुलरली इससे पहले थाईलैंड, ठीक है, और चाइना, उसके बाद जाकर के इंडोनेशिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये तितली पाए जाते थे, ठीक है। और धीरे धीरे वहाँ पे गायब हो रहे हैं, और गायब होने के बाद ऐसा देखा गया है कि सितंबर 2021 से, ठीक है, सितंबर 2021 में से लेकर के अभी तक में ये जो अरुणाचल प्रदेश का एक पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क, वो नेशनल पार्क का नाम क्या है? नामदफा नेशनल पार्क। क्या नाम है? नामदफा नेशनल पार्क में वहाँ पे ये तितली देखा गया, ठीक है। और काफ़ी मात्रा में ये वहाँ पे बढ़े हैं, ठीक है, काफ़ी मात्रा में ये इंक्रीज किए हैं, जिसको लेकर के जो तितली के रिसर्च करने वाले हैं, तो ये 2 पर्सन का नाम बताया है, ठीक है, इसमें न्यूज़ में कि, ठीक है, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो नामदफा नेशनल पार्क है, इसका मतलब वहाँ का जो, ठीक है, पर्टिकुलरली क्लाइमेट है, जो इकोलॉजी है, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, पर्टिकुलरली वर्ल्ड लेवल में एक अच्छा माना गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए तितली जहाँ पे सर्वाइव करता है तो वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है कि ये इंडिया के नामदफा जो नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, उसके लिए एक अच्छा। अब देखिए यहाँ पे इस तितली की विशेषता क्या है ना, इस तितली पे देखिए यहाँ पे पंख है, ठीक है, ये जो है ये पंख में यहाँ पे 2 क्या है, हल्का हल्का मतलब वाइट टाइप का 2 क्या है, टीका है, ठीक है, इसको टीका कहते हैं, ठीक है, मतलब उसका एक तरह से कह सकते हैं टीका लगा हुआ है। और उसके बाद देखिए इसको क्या है ना कि 2 पूँछ है, यहाँ पे देखिए 2 पूँछ है, इसका यही 2 विशेषता है, ठीक है। क्या विशेषता है? एक वाइट कलर का दोनों पंख पे, और उसके बाद दोनों साइड में क्या है, पूँछ है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कभी कभी पूछ जाएगा। और देखिए इस तितली का नाम क्या है? नोबेल हेलेना। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, आगे ये तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलरली आज तक के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, ठीक है, और आज तक इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। पर्टिकुलरली फिर कल से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।